हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। आपसे पिछले कई दिनों से बातचीत नहीं हुई है। उसकी वजह ये थी कि पिछले एक हफ्ते से हमारे जो टीम के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं, वीडियो एडिटर साहब मिश्रा जी हमारे, उनकी तबीयत खराब थी। और मिश्रा जी का ना होने का जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि हमारी आपकी बातचीत नहीं हो पाई, कंटेंट जो है बना लेकिन एडिट नहीं हो पाया। अब हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमने इंतजाम किए कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति आए तो हम आपके साथ लाइव माध्यम से मुखातिब हो, आपसे रूबरू हो, बातचीत का सिलसिला टूटे ना। और कंटेंट की भी हम कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को और थोड़ा सा मजबूत करने की। आपका भी उसमें हमें सहयोग चाहिए होगा। तो बात करते हैं इस एक हफ्ते में जो जो भी प्रमुख घटनाएं हुई हैं उनकी एक वीडियो बनाकर हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी घटनाएं हुई हैं उसमें जो महत्वपूर्ण खबर है वह यूपी के बहराइच की है, जहां सांप्रदायिक हिंसा में एक हिंदू युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। और उसके बाद पूरे सूबे में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर में जो सांप्रदायिक हिंदू मुसलमान को बांटने की पूरी जो एक साजिश या सियासी जो अलाव जल जल रहा है, उसमें और उसमें और आग के शोले भड़का दिए गए हैं। उसी मामले में जो आरोपी हैं, जो कि वो मुस्लिम समुदाय से हैं ज्यादातर, उसमें उनको, उनके घरों को, उनकी दुकानों को तोड़ने का 3 दिन का नोटिस यूपी सरकार की तरफ से दिया गया था। 18 तारीख को नोटिस चिपकाया गया, 17 तारीख की डेट है, 3 दिन का टाइम है। अब जबकि जबकि इसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक आदेश दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि हम उसकी पूरी एक विस्तृत गाइडलाइन बनाएंगे, गाइडलाइन इशू होनी है, उसके लिए भी कंसल्टेशन की बात हो गई है। आज भी उस मामले को जो सीनियर एडवोकेट है चंद्र सिंह, सीयू सिंह, उन्होंने उठाया। इस घटना में जिन लोगों को नोटिस मिले उन लोगों ने, हालांकि कुछ लोगों ने अपनी दुकानों से सामान निकालना शुरू कर दिया है, कुछ लोगों ने अपना घर खुद से वो कर दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि बुलडोजर बाबा कब बुलडोजर लेके आ जाएंगे। क्योंकि यूपी सरकार ने इस बीच में जो बात कही थी वो ये कही थी कि किसी भी आरोपी को, इसी बहराइच वाले मामले में नहीं, इससे अलावा भी जितने भी लोगों के घर तोड़े गए हैं, उनका कहना था कि वो इसलिए नहीं तोड़े गए हैं कि वो एक खास समुदाय से बिलोंग करते हैं, यानी मुसलमान है। अब इस बात को कोई माने, लेकिन सरकार ये कह रही है, उनका कहना है कि सब कानून के तहत है। उनके घर अवैध तरीके से बनाए गए थे, परमिशन नहीं थी, नक्शा पास नहीं था। अब इसमें एक रोड जो उत्तर प्रदेश का नियम है, कानून है रोड चौड़े करने से संबंधित, उसका हवाला दिया गया है कि उसकी वजह से महाराजगंज में पहले भी दुकानों को मतलब उस चौराहे को चौड़ा करने का काम चल रहा था और उसी को दोबारा लिया गया है, इसलिए उनको नोटिस दिया गया है। और सारे केवल मुस्लिम नहीं है, 3 उसमें हिंदू या दूसरे समुदाय के लोग भी हैं जिनको नोटिस सर्व किया गया है। आज ये जब मामला सीयू सिंह जी ने, चंद्रदत्त सिंह जी ने जस्टिस गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच के सामने उठाया। हालांकि इससे पहले लखनऊ बेंच जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वो 15 दिन का समय दे चुकी है। उसने कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसमें कहा था कि ऐसा नहीं होने देंगे। अभियुक्त हो, अपराधी हो, आरोपी हो, तो भी आप उसकी संपत्ति को, घर, दुकान, मकान को ऐसे नहीं गिरा सकते। उसके बाकायदा रूल होने चाहिए, उसके नियम होने चाहिए। हाँ, और बेंच ने ये बात जरूर कही कि अगर अवैध निर्माण है, वो सड़क पर बनी हुई मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, कुछ भी हो, रेलवे लाइन के उस पर हो, फुटपाथ पे बनाओ, उसको तोड़िए, उसकी रोक टोक नहीं है। बाकी आप कहीं भी सुप्रीम कोर्ट से पूछे बिना डेमोलिशन नहीं कर सकते। और सबको समझ में आ रहा है, कानून की आड़ में जो गेम चल रहा है वो सब समझ रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है। और ये सभ्य समाज में इस जंगल राज की बात नहीं हो सकती। पिछले दिनों, 2-3 दिन पहले ही गवई साहब ने एक जलसे में, एक फंक्शन में जो बात कही थी, वो जुडिशरी के लिए बहुत बड़ा कमेंट है। उन्होंने कहा था कि ये जो मॉब जस्टिस इन दिनों चल रहा है, मॉब लिंचिंग चल रहा है, कि लोग खुद, ये सरकारें खुद उतर पड़ रही है न्याय करने के लिए, तो उसकी वजह जुडिशरी में, अगर जुडिशरी लोगों को न्याय नहीं देगी, अगर न्यायपालिका इंसाफ नहीं करेगी, न्यायपालिका में अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर लोग खुद इस तरह की जो घटनाएं हैं या इस तरह की जो सोच है, प्रवृत्ति है, उसकी तरफ अग्रसर होते हैं। ये बहुत बड़ा कमेंट है जुडिशरी के लिए, मौजूदा जुडिशरी के लिए, जहां और भी कई तरह की डिबेट इन दिनों चल रही है जिस पर हम बात करेंगे अलग अलग वीडियोस में।
हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं चंद्रचूड़ जी, अब रिटायर होने जा रहे हैं। उससे पहले उन्हें इन दिनों अचानक पता नहीं कैसी उनके दिमाग में आ गई है, वो भगवान को लेकर के बात करने लगे हैं। उन्होंने बोला कि अयोध्या का जो फैसला 5 लोगों ने दिया था, बोबड़े साहब थे उसमें, रंजन गोगोई थे उसमें, नजीर साहब थे उसमें, उसमें अशोक भूषण थे जो एनसीएलटी के चेयरमैन बन गए हैं, और चंद्रचूड़ जी भी थे उस वक्त। तो उन्होंने कहा अभी पुणे में अपने गांव में, पैतृक गांव में, कि मैंने जब ये फैसला दे रहा था तो भगवान, तो अयोध्या के फैसले के लिए मैंने भगवान से मदद मांगी, भगवान से कहा, भगवान के सामने बैठा, और भगवान ने ही कहा कि उसका हल निकालेंगे। तो ये भी एक अजीब, इससे बहुत बड़ा बवाल शुरू हो गया, एक डिबेट शुरू हो गई। तो कुल मिलाकर के इस बात का जिक्र हमने इसलिए किया कि पूरे देश को इस बीच बांटा जा रहा है, मीडिया को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकारों को, सियासत को, हर चीज को, संप्रदायों में, धर्मों में। और उसी से जुड़ी हुई है भाई मदरसा एक्ट, यूपी का जो सारे मदरसे बंद करने की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं होगा। उसके लिए सरकारें, हुकूमत लगी हुई है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो स्ट्राइक डाउन किया था मदरसा एक्ट, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल ही दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट गलत। उसके बाद उस पर भी आज जो है पूरी सुनवाई हो गई है, फैसला अब रिजर्व हो गया, वो आएगा। लेकिन जो बातें कही गई हैं वो हम आपको सेपरेट वीडियो में बताएंगे। कुल मिलाकर के ये बहुत महत्वपूर्ण है वक्त जब देश को पूरा हिंदू मुसलमान करने में तुले हुए हैं लोग, और उसका रिफ्लेक्शन, उसका प्रतिबिंब, उसकी झलक आपको हर उसमें मिल जाएगी, हर उसमें मिल जाएगी। तो बहराइच वाले इस मामले में जस्टिस गवई को ये कहना पड़ा, उनकी बेंच ने कहा कि देखिए हम चेतावनी ऑलरेडी दे चुके हैं। अब अगर यूपी सरकार ये कह रही है, उसने 3 दिन का नोटिस दिया है, तो अगर वो ये कह रही है तो फिर वो अगर हमारे आदेश का उल्लंघन है, उसका जोखिम यूपी सरकार यानी बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार अगर ये जोखिम उठाना चाहती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का, तो उन्होंने कहा कि ठीक है वो कर सकते हैं, हम उनको इतना ही कह सकते हैं, दे वांट टू रिस्क। जिस भाषा में उन्होंने कहा वो एक कड़क चेतावनी। अब दूसरी तरफ ये देखना है कि क्या योगी सरकार वाकई जो जिस तरह के बयान, जिस तरह के सिम्टम्स, जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, उससे क्या योगी सरकार ये जरूरत करेगी कि वो सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका से भिड़े, या क्या होगा इस मामले में। फिलहाल जब सीयू सिंह साहब ने जोर डाला, क्योंकि के वी विश्वनाथन जी ने कहा कि ऑलरेडी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 दिन का आपको वो दे दिया है, तो आपको तो मिल गई है। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, उन्होंने प्रोटेक्शन कोई नहीं दिया है। तो इन्होंने भी कहा कि देखिए अगर आपका मकान या दुकान, गवी साहब ने कहा, अगर सड़क पे बना हुआ है तो हम उसमें कैसे दखल दे सकते हैं, हमारे आदेश ऑलरेडी स्पष्ट है, हमारे डायरेक्शंस बहुत क्लियर है कि कोई भी अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको गिराने की कार्रवाई हो रही है, उसमें हम दखल नहीं देंगे। लेकिन उसका भी एक प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर लेट डाउन है कि आप उनको पर्याप्त समय दीजिए। जिस बात को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी कहा कि उनको आप पर्याप्त समय दीजिए, उनकी बात सुनिए, उनके कंसिडर कीजिए। ऐसे नहीं, क्योंकि खेल तो वही चल रहा था, खेल तो वही चल रहा, और उसको फिर अमली जामा, कानूनी जामा पहनाने के लिए उसमें दलीलें बना के दी जा रही है कि साहब ये इलीगल है, इसमें नक्शा पास नहीं है, इसको ऐसे किया गया। अब वो वहां जो बात कह रहे हैं कि ये 70-70 साल से बने हुए हैं, वो आप भी समझ रहे हैं कि किस तरह के हैं, क्या सारी कहानियां हैं। क्योंकि जो पटरी वाले हैं, रेडी वाले हैं, कोई ऐसा आप नगर, शहर, कस्बा, गांव दिखा दीजिए जहां इस तरह से ना हो। अगर उस तरह से चलेंगे, उस तरह से चलेंगे तो कोई शहर, कस्बा, मोहल्ला, उसकी दुकानें ऐसी नहीं मिलेंगी आपको जहां इस तरह का ना हो। आप कहीं बता दीजिए, ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, आप किसी भी देश के, किसी भी स्टेट के, किसी भी नगर, किसी भी शहर में रहते हो, जो बाजार है या जो इस तरह की जहां तब्दील हो गए कि पहले आबादी रहती थी फिर वहां मार्केट बन गई, या जहाँ मुख्य मार्केट है, वहां किस तरह का एनक्रोचमेंट है, किस तरह के कब्जा। अक्सर हम देखते हैं कि जो नगर निगम है या जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जीडीए जैसे हमारे यहाँ गाजियाबाद में या सहारनपुर में या दूसरी जगह, वो अक्सर ड्राइव चलाती हैं। लेकिन आखिर में होता क्या है और कैसे होता है ये आप भी जानते हैं। ये इस देश में कोई नई बात नहीं है, सबको पता है। उसके बाद जब वो सूची निकल के आती है और उसमें से जो नाम होते हैं वो आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। कानून को अगर उसका पालन किया जा रहा है, कानून के बारे में लोगों के अंदर अगर एक सख्ती के साथ ये भय पैदा किया जा रहा है कि आप कानून मानिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कानून मानिए की आड़ में, उस चश्मे से
अगर आप सांप्रदायिकता के वो कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है। यही बात इस दूसरे फैसले में चंद्रचूड़ साहब की बेंच ने कही, जो मदरसा वाले में, जिसके बारे में हम आपको दूसरी वीडियो में पूरी सूचना देंगे। जस्टिस गवई के इस आदेश के बाद फिलहाल एक दिन की राहत मिल गई है, सरकार पर रोक लगा दी गई है। जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज यूपी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे और जो तर्क दे रहे थे कि कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, हम कल तक इस पर कोई डेमोलिशन नहीं करेंगे बहराइच पे। कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और फिर उस पर फैसला होगा कि क्या होना है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। बने रहिए लीगल ऑब्जर्वर के साथ। नमस्कार।